देखिए, अभी आपको पता है कि राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसद जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो अब हम सबको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जानना बिल्कुल जरूरी है कि पार्टी बदलना कब कानूनी माना जाता है और कब गैर कानूनी। क्या भारतीय संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा गया है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हां। भारतीय संविधान में पार्टी बदलने को रोकने के लिए 1985 में 52वां यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इस कानून में यह क्लियर मेंशन है कि यदि किसी पार्टी का 2/3 विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि अयोग्य नहीं माना जाएगा, और यह दल बदल नहीं जबकि विलय माना जाएगा। जैसे अभी राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, है ना, 10 एमपी थे, उनमें से 2/3 सांसद यानी कि 7 वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये सातों सांसद जो बीजेपी में शामिल हुए हैं राज्यसभा में, तो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये संसद में बैठ भी सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। लेकिन हां, कुछ ऐसे भी कंडीशन है, कुछ ऐसे भी शर्त है जिससे पार्टी बदलने पर आप डिस्क्वालीफाई हो भी सकते हैं और हो जाएंगे। जैसे कुछ कंडीशन मैं आपको बताता हूं। यदि कोई निर्वाचित सदस्य यानी कि कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए अपनी इच्छा से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, यदि कोई सदस्य सदन में अपनी पार्टी के खिलाफ अगर मतदान करता है, वोट देता है, या फिर वोट देने के टाइम वो एब्सेंट रहता है, संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी दल बदल विरोधी कानून के तहत। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य यानी कि अगर कोई मान लीजिए कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर है वो चुनाव के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है कि यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने की अवधि के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसका भी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद का कोई भी सदस्य आपका अयोग्य होगा या नहीं होगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक।